आप लोग साइंस का सेंटअप का एग्ज़ाम हुआ है, आप लोग मिला लीजिए लोग कितना आप लोग सही बनाए हैं। पेपर तो काफ़ी सिंपल है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आया है। देखिए पहला क्वेश्चन किया है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तर लेंस का। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर लेंस की फोकस दूरी है? एफ निकालना, वक्रता त्रिज्या दिया है, आर दिया, एफ निकालना है। तो एफ बराबर 8/2 होता है, 32/2 16 तो होगा, लेकिन उत्तल है तो इसलिए किस चीज़ में प्लस में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, परावर्तन के भी 2 होते हैं। तरंग दैर्घ्य के सामान्य व्यक्त किया जाता है। देखिए तरंग दैर्घ्य एक प्रकार का दूरी है, ठीक है, इसीलिए उसको तो एंगस्ट्रॉम के रूप में व्यक्त करेंगे। एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 होता है, ठीक है, क्योंकि जूल तो होगा नहीं। तरंग दैर्घ्य एक प्रकार का दूरी है। फिर दिया है कि किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सही मात्रक क्या होता है? आवर्धन m बराबर -v/u होता है ना, तो ऊपर भी सेंटीमीटर नीचे भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, तो यहाँ पे कोई भी मात्रक नहीं होगा, ठीक है, मात्रक विहीन होता है, डी नंबर। देखिए दर्पण का आवर्धन पूछेगा तो -v/u, अगर वही आपका लेंस का पूछता तो प्लस में v/u, जो कि दिया नहीं है, तो ये तो साफ सिंपल है, आप सही मारे होंगे, ऑप्शन नंबर बी मारे होंगे, ठीक है, 6 का बी। 7 नंबर दिया है कि यदि एक अवतल दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु को दर्पण से दूर बढ़ाइएगा, तो आप याद कीजिए कि जब फोकस पर रखे तो अनंत पर बना था, सी पर रखे तो सी पर, और पीछे ले गए तो आगे बना था। माने जैसे ही अवतल दर्पण में पीछे की तरफ बढ़िएगा ना, तो प्रतिबिंब उसका घटता जाएगा। कह रहा है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो ए बराबर 8/2 होता है ना, तो फोकस आधा होता है, यानी 1/2 होता है। वही वक्रता त्रिज्या क्या होता है? तो दोगुना होता है। दिया है कि नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाने पर, देखिए क्वेश्चन घुमाया है, आप जानते हैं ना, पढ़े हैं, फोकस दूरी कम होता है तो निकट दृष्टि दोष, तो फोकस दूरी कम होगा तो वक्रता त्रिज्या भी कम हो जाएगा, तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होगा, मायोपिया जिसको बोलते हैं। कांच के अवतल लेंस की वायु में शक्ति क्या होगी? ऋणात्मक होगी, ठीक है। एमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापते हैं? विद्युत धारा को। वोल्ट मीटर से विभव को मापते हैं। उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यहाँ पहले करंट आता है तब ये चलता है, विद्युत मोटर बोलते नहीं है कि करंट आ गया है पानी चला दीजिए, ठीक है, मोटर चला दीजिए, ठीक है, तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा, और जनरेटर आपका यांत्रिक को विद्युत में बदलता है। कह रहा है कि श्रेणी क्रम में जुड़े 2 प्रतिरोध R1 तथा R2 का समतुल्य प्रतिरोध क्या हो? समतुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 + R2, 3 नंबर हो जाएगा। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? अनवीकरणीय माने जिसका नाश हो जाएगा, कोयला। ऑप्शन से मिला सकते हैं, सूर्य, जल और पवन का नाश नहीं होगा, आपका कोयला का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। किलोवाट घंटा मात्रक है विद्युत ऊर्जा का। निम्नलिखित में कौन वर्ण विक्षेपण को प्रदर्शित करेगा? प्रिज्म, क्योंकि प्रकाश की किरण जब प्रिज्म में जाएगा तब ना रंगों में बटेगा। नरौड़ा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। वैसे ये भूगोल का भी क्वेश्चन हो गया। पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने के लिए माने हवा की गति तेज होनी चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे हवा की गति तेज होती है, ठीक है, तो गतिमान हवा तो यहाँ पे कह ही रहा है, लेकिन तेज भी होना चाहिए, उच्च दाब की हवा, यही होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 18 का ए। यहाँ पे अगर तेज लिखता है ना, केवल गतिमान लिखने से नहीं होगा, ठीक है, जितना तेज हवा रहेगा ना उतना ही कुंडली घूमेगा, तो पवन विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होता है। वर्ण विक्षेपण असंभव है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी स्पेक्ट्रम कब बनता है? जब प्रकाश की किरणें विरल से सघन में जाती है, तब है ना, तो निर्वात है आपका, विरल माध्यम है, तो निर्वात में असंभव है, नहीं बनेगा, बाकी समय बन जाएगा। देखिए P बराबर 100 वाट दिया है, V बराबर 200 वोल्ट दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको धारा निकालना है, तो P बराबर V × I, तो I बराबर P/V, 100/200, तो 1/2 यानी 0.5 एम्पियर हो जाएगा, सी नंबर। एक वस्तु नेत्र से दूर बढ़ाने पर रेटिना द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब कितना भी दूर बढ़ाइएगा तो सामान्य साइज का बनेगा, मैंने आपके रेटिना पर तो उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है ना, शायद 2 किलोमीटर दूर, क्योंकि रेटिना आपका छोटा सा है ही दाना की तरह, आप खुद समझिए। विद्युत चुम्बकीय प्रेरक कुछ फैराडे किए थे। अब देखिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? देखिए थोड़ा समझिए, आप चूँकि जानते हैं कि V बराबर W/Q होता है ना, V यानी वोल्ट बराबर जूल प्रति कूलम, तो इसमें जूल बराबर क्या हो जाएगा? वोल्ट कूलम हो जाएगा, वोल्ट गुने कूलम, वोल्ट गुने कूलम, तो वही क्वेश्चन को घुमा दिया है, ठीक है, मुश्किल नहीं है, तो वही आपका हो जाएगा, जूल बराबर क्या हो जाएगा? वोल्ट गुने कूलम, वोल्ट गुने कूलम, डी नंबर हो जाएगा। प्रतिरोध का सही मात्रक ओम होता है।
1 वोल्ट बराबर होता है, यहीं देखिए इसी क्वेश्चन से लड़ गया, जूल प्रति कूलम के। ए नंबर। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6। स्टेनलेस स्टील में लोहा और कार्बन के अलावा अन्य तत्व होते हैं, निकेल और क्रोमियम भी होते हैं इसमें। 27 नंबर। 28 नंबर दिया है कि सोडियम के परमाणु के बातम का, सोडियम के 11 होता है, बातम का 1 होता है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच एकल बंधन होता है। ग्लूकोज के 1 अणु में ऑक्सीजन का परमाणु 6 होता है। तांबा का परमाणु संख्या 29 होता है। एथेन में कितने सहसंयोजक? एथेन का सूत्र C2H6 होता है ना, तो बाहर से 6 है, एक तो बीच में 7 हो जाएगा, अपने से बना सकते हैं। 32 का ए हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन। अम्लराज के ताज़ा विलयन में किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है? तो 3:1। डी नंबर। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने उदग्र कहेगा? तो 18। आवर्त कहेगा तो 7 हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल में आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट, धोने वाला सोडा और टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण बेकिंग पाउडर कहलाता है। हाश्रित भूमिगत जल, इस क्वेश्चन को देखें यहाँ पे घुमाया है, क्योंकि सामान्यतः क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन भूमिगत जल का उदाहरण, लेकिन ये अभी नहीं पूछा है। कह रहा है कि हाश्रित भूमिगत जल का पूर्ण, मतलब जो जमीन के अंदर से पानी निकाल रहा है ना, उसमें कमी होगा तो उसका पुनः चक्रण किससे होता है? तो वर्षा के जल से। बारिश नहीं होगा तो फिर उतना ही पानी का लेयर रहेगा, नहीं रहेगा। तो ये क्वेश्चन को ही घुमा दिया, ठीक है। इस तरह से नहीं पूछता है क्वेश्चन। 36 का बी, लेकिन समझना है, मुश्किल तो था नहीं, थोड़ा सा अगर समझ लेते तो आसान हो जाता। अगला दिया, निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये बी का मतलब कोई धातु नहीं, मैग्नीशियम है, आप समझ लीजिए। निम्न में किस तत्व में न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होता है? हाइड्रोजन में, क्योंकि H एक होता है, एक में से एक जाएगा 0। वैसे यौगिक जिनका अणु सूत्र समान परंतु संरचना सूत्र अलग, समवायी कहलाते हैं। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय होगा? जिसका pH मान 1 होगा। अधिकतर धातुओं में ऑक्साइड होते हैं, क्षारीय। मेंडलीव के आवर्त नियम में समूहों की संख्या कितनी है? मेंडलीव के आवर्त नियम में समूह का संख्या कितना है? तो आपका समूह का संख्या यहाँ पे 7 आवर्त है और 8 वर्ग है। बी नंबर हो जाएगा, गलती से टिक लगा है। ऑक्सीजन आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह को सदस्य है? ऑक्सीजन जो है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 16 का सदस्य है। वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण रूप से भरे होते हैं क्या कहलाते हैं? उत्कृष्ट गैस कहलाते हैं। निम्नलिखित कांसा किसका मिश्र धातु है? कॉपर और एसन का। आधुनिक आवर्त सारणी के 36 कतार को आवर्त कहते हैं, उदग्र को समूह या स्तंभ कहते हैं, ठीक है। चलो 46 का ए हो जाएगा आपका। 47 नंबर क्वेश्चन। नाइट्रोजन के 72 परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। अम्लराज के जलीय विलयन विद्युत का संचालन करते क्योंकि अम्ल आयनिक होता है। जिंकाइट किस धातु का अयस्क है? तो जिंक का। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता है? फ्लोरीन। 51 का बी। सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु बनाया जाता है? कॉपर। अम्ल के जलीय विलयन का स्वाद खट्टा होता है। निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? SO2। निम्नलिखित में कौन एक परमाणुक अणु है? आर्गन। पक्षी तथा चमगादड़ के पंख समजात अंक होते हैं, यानी 56 का बी। जठर ग्रंथियां पाई जाती है अमाशय में। अंडोसर्जन का कारण है LH। ये 12th का क्वेश्चन दे दिया है आपको। सही आहार श्रृंखला है, देखिए घास को बकरी खाएगा, बकरी को बाघ खा जाएगा। इसको हड़बड़ा कर टिक मत मारिएगा लो, ठीक है। बीज विकसित होता है बीजांड में। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होता है? नागफनी में। क्लोरोफिल वर्णक होता है हरा। एक सामान्य स्त्री में कौन से लिंग होते हैं? स्त्री का रहता है एक सेक्स, वही पुरुष का तो एक सही हो जाता है। आयोडीन घोल का स्टार्च में मिलाने पर किसका रंग हो जाता है? नीला काला। 2 तंत्रिका कोशिका मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है जल जीवशाला। पौधों का उत्सर्जित पदार्थ क्या है? लैटेक्स। अमीबा में पोषण की विधि है प्राणी। अमीबा एक प्राणी संपोषी जीव है। आपका वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% है।
इस रिएक्शन में प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। देखिए रिएक्शन देखकर ही पता चल गया होगा आप लोग का। लसिका उत्तक हल्का पीले रंग का होता है, दोनों हो जाएगा। सी नंबर। पराग कण में पाया जाता है पराग कोश। निम्नलिखित में कौन सी छोटी आंत का एक भाग है? ग्रहणी। शुक्राणु कोशिका होती है अगुणित। एक व्यस्क मनुष्य के मुंह में 32 दांत होते हैं। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक होता है, प्रोहण के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि करता है, मैंने उसे तनाव ना निकलता है, उसे डाल निकलता है और हरा भरा भी रखता है उसको, ठीक है। वंशागति का नियम मेंडल ने दिया था। स्लाइड का सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखा जाता है 10x पर। तिलचट्टा में कितना जोड़ा श्वास रंध्र पाया जाता है? 10 जोड़ा। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सूर्य भगवान है। सूर्य नहीं रहेंगे तो नहीं होगा। तो 80 ऑब्जेक्टिव आपका हो गया। क्वेश्चन बहुत बढ़िया दिया है।